चलिए बेटा शॉर्ट टर्म की न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पुराने अगर जिन्होंने बच्चों ने एडीएस किया हुआ है, जो फॉर्मूले हमने वहां पर पढ़े वही फॉर्मूले यहां पर काम आने, बस 3 फॉर्मूले एक्स्ट्रा है। कौन कौन से 3 फॉर्मूले हो? मल्टीप्लायर के। कौन से? मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले कौन कौन से एक्स्ट्रा? k = 1 upon mps, k = 1 upon 1 minus mpc, k = delta y upon, ये मल्टीप्लायर के फॉर्मूले क्या है? ये 3 फॉर्मूले एक्स्ट्रा लगेंगे बाकी फॉर्मूलों के मुकाबले। वो तो लगेंगे ये 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा। पेज नंबर मेरे लिए निकाल लीजिए 6.5। पेज नंबर 6.5 पास्ट ईयर क्वेश्चन। आज का टारगेट है आप लोग का बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन आप लोग को करना। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे अभी क्लास में। पहला क्वेश्चन साथ साथ पढ़िएगा, एक लाइन पढ़िएगा बेटा। इन एन इकोनॉमी द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम, एक इकोनॉमी में इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम कितना दे रखा है? यानी कोई भी इकोनॉमी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 रुपए पर क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो y इक्वल कितना हो गया? 12,000 करोड़ है भाई। द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1। बेटा दो पार्टनर भी है एमपीसी एंड इनकी रेशियो 3:1। जो अकाउंट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, वो आसानी से समझ जाएंगे एमपीसी एंड एमपीएस आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। उसे भूल जाओ। तो यानी इसकी कितनी हो गई? देयरफॉर एमपीसी = 3/4 एंड एमपीसी = 1/4। तो 0.75 अकाउंट्स में तो आप यहीं तक छोड़ देते होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप लोग से कोई मतलब नहीं। हम क्या कर लेंगे? पॉइंट में निकाल लेंगे। और पॉइंट इतना डिफिकल्ट भी नहीं कि आप डिवाइड नहीं कर सकते आप इसे। आगे बढ़िए। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आपसे पूछ रहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, यानी डेल्टा आई कितनी चाहिए अगर इनकम कितनी करनी है आपको? 20,000 करनी है। इनकम कितनी करनी है? 20,000 है। कितनी अभी? 12,000 इनकम है। करनी कितनी है? 20। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तभी तो इनकम कमाओगे। तो राजा बेटा एक फॉर्मूला होता है k = डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। तो बेटा k तो पता नहीं, डेल्टा इनकम में कितना चेंज आया बताओ? इनकम में 8,000 का चेंज करना है। इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है, k हमें पता नहीं, लेकिन k निकालने के और भी तो फॉर्मूले हैं। k का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन एमपीएस वाला ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 0.25 कितना हो गया? तो यहां 4 रख लूं, तो डेल्टा आई = 8,000 अपॉन 4 कितना आ गया? 2। तो यहां पर k के कितने फॉर्मूले यूज किए हमने? 3 में से एक ही क्वेश्चन में कितनी बार यूज किया गया k का फॉर्मूला? 2 बार। क्लियर है? यहां तक इसे कॉपी करो। और क्वेश्चन पेपर में ये वाला सर, ये इससे पहले क्वेश्चन एग्जाम में आया था 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। हां चलिए रिपोर्ट आ गया। राजा देख लो एक बार, इनकम 12,000 है। क्वेश्चन कह रहा है 12 जगह कितने करने हैं अपन को? 8,000। तो कितना चेंज करना है? 8। कितना चेंज करना है? 8,000। तो कह रहा है 8,000 चेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करूं? वो पूछ रहा है क्या? फॉर्मूला हमारे पास है k का डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। इनकम तो पता लग गई हमें कितनी? 8,000। इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है, लेकिन k भी नहीं पता भी हमें। वो k के लिए उसने हिंट दे दिया कि एमपीसी और एमपीएस की रेशियो कितनी है, यानी 3/4 है 1/, तो 0.75। तो k की वैल्यू आप किसी से भी निकाल सकते हैं, एमपीसी से निकाल लो या एमपीएस। आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। ये वाला फॉर्मूला रख लो, ये वाला हमने एमपीएस वाला रख लिया, तो 1/0.25 आंसर इज 4। 4 को हमने यहां पर रख लिया k की जगह। अब डेल्टा इधर आ गया, k नीचे चला गया, सॉरी 4 नीचे चला गया। 8 को 4 से डिवाइड करोगे, आंसर इज 2, सॉरी 2000। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जल्दी से क्वेश्चन करें, तो समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछें। ओके। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। अब क्या हो रहा है? 8 क्वेश्चन है हमारा टारगेट है आज का। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे 2 से लेकर 7 तक हमें अभी क्लास वर्क करना है। करें जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछिए, मैं यहीं पर बेटा क्वेश्चन पूछिए जो समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन वाले बच्चे ही पूछिए। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया बेटा। फर्स्ट में वैसे आप करना
बेटा के का मतलब होता है मल्टीप्लायर, के माने मल्टीप्लायर। क्वेश्चन में अगर ये कह दे कि फाइंड आउट द मल्टीप्लायर, मतलब क्या? के का मतलब है मल्टीप्लायर, या फिर क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या बेटा क्या हो सकता है? आउटपुट मल्टीप्लायर। ठीक है, के का मतलब मल्टीप्लायर भी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी है और आउटपुट मल्टीप्लायर भी है। सेकंड क्वेश्चन करें, थर्ड करें, 4 7 8। अबे जाना है ऊपर सो गए भैया एक बार सीखना अब क्या हुआ करने एमपी सेट से देंगे रखने की शादी सामने रखने से वो कैसे पता चलेगा कुछ को दिया खाली 200 करोड़ तो दे रखा है अब उसने इसकी तो जरूरत भी नहीं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कुछ नालायक तत्व हैं। क्या है तत्व जो कह रहे हैं इसमें कुछ दे नहीं रखा। मैंने ऐसा नहीं बोला M3S दे रखा है 0.4। वो कह रहा है इनकम इंक्रीज बाय, इनकम नहीं दे रखी, इनकम इंक्रीज बाय कितनी हो गई इनकम? आपको डेल्टा निकालनी, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता भाई। के का फॉर्मूला निकाल लो 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 0.4, आंसर इज 2.5। अब के का दूसरा फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। के कितना निकला? 2.5 डेल्टा y कितना है? अपॉन, तो डेल्टा i कितना आएगा बेटा? 200 अपॉन 2.5 कितना? 80। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा भाई? तीसरा सब कुछ तो उस पहले वाले से तो आसान होने वाला। थर्ड हो गया बेटा, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ हो गया, फोर्थ करें सभी बच्चे। फोर्थ से आसान तो क्वेश्चन कोई नहीं है, फोर्थ से आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा। हर क्वेश्चन में मल्टीप्लायर के कम से कम 2 फॉर्मूले लगेंगे, 3 में से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑफलाइन वाले भी क्या नेशनल इनकम से हारे हैं? नेशनल इनकम से तो आसान है, ऐसे नहीं तो बिल्कुल भी आज कोई बेकार थ्योरी दोबारा पढ़ाते नहीं, टेंशन नहीं ले रहे हो आप। हमारे पास इतना टाइम है, आप लोगे पढ़ा सारी चीजें, हमने कोई हड़बड़ नहीं मचाई है, सारी आराम से पढ़ी चीजें। और आज भी हमारे पास पूरा पूरा, अगर आज से हम गिने बात भाई, पूरे मिलाकर 55 दिन है अपन लोग के पास। आपसे कह रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ से बढ़ गई, अगर नेशनल इनकम कितनी बढ़ जाए? जब इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ से बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ती है, तो इनकम कितनी हो जाती है? 240। तो के का फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा अप y अपॉन डेल्टा 240 अपॉन कितना आ गया? अब पूछा क्या आपसे? एमपीसी 1 अपॉन 1 माइनस के का निकल गया 4 माइनस 4 एमपीसी 3 इक्वल टू 4 एमपीसी, एमपीसी इक्वल टू 3/4 0.75। फोर्थ करें कॉपी, फिफ्थ करें बेटा, किन का हो गया? फिफ्थ हो गया कर रहा हूं सर, फिफ्थ हो गया फिफ्थ करें बेटा, इनका फिफ्थ हो गया, सिक्स करें सिक्स।
मेरी कौन की है क्या? बहुत गरीब चलो हो गया आठ तक हो गए बेटा, कहां तक हो गए क्वेश्चन? 5 हो गए सबका। छठा नहीं हुआ, छठा देख लो बेटा, लाओ। छठा क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या, तो कंडीशन बता दो इक्विलिब्रियम की क्या होती है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम AD इक्वल टू एस होता है। राजा बेटा मैं एस की जगह अगर इनकम रख लूं, किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि एस इक्वल टू इनकम होती है। आपको क्या क्या दे रखा है बेटा? सी बार प्लस आई, दोनों दे दी कितनी? ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों कितनी दे दी? 5 दोनों है वो। उसके बाद एमपीएस 0.2 और इनकम 4000। इनकम 4000 है। एडी का फॉर्मूला बता दो मुझे। सी प्लस आई होता नहीं होता? हाँ जी। सी कितना? सी बार प्लस बी, सी बार कितना और आई कितना? सी बार और आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 500। बी कितना? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? एमपीसी प्लस एमपीएस कितना? ये 0.2 है, therefore एमपीसी कितना? 0.8 और इनकम कितनी है? तो 500 प्लस कितना हो गया बेटा? 3200 कितना हो गया? 37 therefore economy is not in equilibrium। क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम में? because AD is not equal to AD is not equal to income। क्योंकि कितना आ रहा था इनकम? 4000। तो AD का आंसर भी कितना आना चाहिए था? 4000 आया क्या? तो क्या हो गया? इकोनॉमी इज नॉट इन। अगले क्वेश्चन में बेटा एमपीसी दे रखा था, निकालने के लिए नहीं पढ़नी। क्वेश्चन में तो एमपीएस था, इसलिए एमपीसी निकालना पड़ा। 7 और 8 में एमपीसी दे रखा, बात खत्म। सेम ही क्वेश्चन है सारा। ये तीनों क्वेश्चन बेटा 2020 में आए थे, तीनों सेट में अलग अलग। सेट 1, सेट 2, सेट 3। 2020 के क्वेश्चन है 3 नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? इसी के बेस पर बेटा 7 और 8 हो जाएगा। ये 6 हुआ। 7 और 8 भी क्या बिल्कुल सेम टू सेम, ये आपने कर लेंगे। उसके बाद बेटा इस चैप्टर के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं। क्या है? इस चैप्टर के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स 1 से लेकर 40 है, बट आप कल करना, 110 कल 1 से 20 तक करके लाना मेरे। 1 से 20 तक मेरे कल क्वेश्चन करके लाना आप लोग। आज के लिए इतना ही करते बेटा। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई दिक्कत है? ओके, डन 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 बेटा, बाय बाय।